कल वाली क्लास में डाउट है किसी को? किसने ली? सबने ली थी ना कल वाली क्लास? कल वाली क्लास ली थी ना सबने? क्वेश्चंस करे थे उसके ऊपर? बहुत बढ़िया। किए थे क्वेश्चंस? बेटा वो बाहर हो जाएगी क्लास। बाहर मतलब दिमाग से बाहर। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हो 3-4 महीने आराम से करो फिर। एक महीना है एटलीस्ट, एक ही महीना है ना, तो वही बोला 3-4 महीने नहीं है कि आराम से करोगे। एक महीना है तो यहाँ पे क्लास खत्म होती है, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे डाउट लाओ। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें एटलीस्ट डाउट तो लाओगे। ये तो बहुत सारे चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं हम? रेशो। ठीक है। क्या है? खाली है। रेशो क्या होती है? कल परसेंटेज पढ़ी थी ना? तो परसेंटेज का, अगर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, लाइक 40% है, अगर सब फ्रैक्शन में करोगे तो क्या आएगा? 40/100। अब इसको रेशो में कर दो, मिनिमम फॉर्म में कर दो, 2/5। तो ये क्या होगी? रेशो होगी। तो परसेंटेज करता क्या है? परसेंटेज है क्या? जैसे मैंने बोला इसके 40% मार्क्स आए, इसके 60% मार्क्स आए, तो क्या कर रहे हो आप? कंपैरिजन कर रहे हो ना। किसके 40% आए आउट ऑफ 100%, कि 100% में इसके 40% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो रेशो भी कंपैरिजन नहीं करता है। ठीक है, कि 2/5, 2/5 मीन्स 5 का, हाँ, 2/5 मतलब अगर किसी भी चीज़ के अगर 5 पार्ट करोगे, अगर इसके 5 पार्ट करें, ठीक है, लाइक आपको इतने पार्ट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे कि मेरे को कितने पार्ट चाहिए इसमें से? टोटल 5 है, मेरे को 2 पार्ट्स चाहिए इसके, तो 2/5। क्लियर? रेशो क्या होती क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी नंबर की ना। तो रेशो रियल नंबर तो नहीं होते, रियल नंबर होते हैं। लेट से दो बंदे हैं, एक राजू है, ठीक है, एक रमेश है। दोनों की सैलरी है, इसकी सैलरी है, चलो सस्ती कर देते हैं, 20,000 है इसकी सैलरी। ठीक है, रमेश की 10,000 है, 30,000 है रमेश की। ठीक है, अगर मैं इनका रेशो बोलूँ तो रेशो क्या आएगा? क्या आया? 2 रेशो किसके बीच में कंपैरिजन है? राजू के और रमेश के। तो अगर इसमें से मैं सैलरी हटा दूँ, ये सैलरी हटा दी, ये चीज़ भी हटा दी, तो मेरे को बता सकते हो राजू और रमेश की सैलरी कितनी थी? हैं? अगर मैंने सिर्फ रेशो दे दी तो राजू और रमेश की सैलरी बता सकते हो? अरे सैलरी, हाँ, मतलब क्या मीन्स क्या है समझाने का, कि ये रियल नहीं होती। ठीक है ना, रेशो क्या होती है? मिनिमम फॉर्म होती है। ठीक है, जब तक उसे फ्रैक्शन में कट करते जाओ तब तक वो कट रहा है। तो ये एक्चुअली में सिर्फ कंपैरिजन है, रियल वैल्यूज नहीं है। रियल वैल्यूज इसको कंपेयर करके लाते हो आप, कि लेट से मेरे को सैलरी निकालनी है, तो ये 2x हो गई, ये 3x हो गई। मेरे को टोटल सैलरी पता है राजू और रमेश की कितनी है। लेट से राजू की 2 लाख, मैंने बोला टोटल सैलरी इन दोनों की मिला के कितनी है आपके पास? 50,000। तो आप बता सकते हो राजू की सैलरी कितनी है, रमेश की सैलरी कितनी है। ठीक है, 2x + 3x 5x टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10,000। तो राजू की सैलरी हो जाएगी 2x, 2 × 10,000, 20,000। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या करती है? कंपेयर करती है, सिर्फ इसको इक्वल रख के करोगे आंसर, तो रियल वैल्यूज तो नहीं होती रेशो। ठीक है, इतना क्लियर है? क्योंकि आज आगे यूज होगा ये मिक्सचर में ना, इस चीज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसको याद रखना। वहां पे हम एक्स वैक्स लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज से करेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, ये कर सकते हो, एक A/B दे रखी है आपको, 2/3। ठीक है, एक दे रखी है B/C, विच इज 6/8। तो आपको बतानी है ABC।
A/B/C का आंसर बता सकते हो क्या? कर रखा है ना रेशो वाला चैप्टर? निकाल लिया? आया आंसर? आ गया? देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों जगह बी है, तो बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 6। यहाँ पे 6 है, तो 6 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, A/B क्या आ गई अब हमारी, 4/6, एंड B/C क्या है हमारी, 6/8। अब कर दो A B C, A क्या आ गया यहाँ से 4, A की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, एंड C की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। ठीक है, मिनिमम फॉर्म में तीनों देखो किस टेबल से कटे, 2 के टेबल से। ठीक है, एक ही तरीका है, पर मेनली ना आपको एग्जाम में क्या फॉलो करना है, ये वाला A/C रेशो निकालनी है। A और B की रेशो कितनी दे रखी है, 2/3, इक्वेशन हो गई। सेकंड में B/C दे रखी है विच इज 6/8। इतना क्लियर? यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे कोई भी स्पेस खाली है तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे कोई स्पेस खाली है तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो आ गया 12, 18 और 24, 6 की टेबल से कट जाएगा, 2/3/4। ठीक है, ये वाला इजी मेथड है, बट अगर रेशियो अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आ गई ना, उसको मिसमैच करने में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अगर कोई और नंबर होता तो उससे नहीं होता था। ठीक है, लाइक यहाँ 7 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये बेस्ट है। ठीक है, इसी के, ये लिख लिया, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन लिख लो। A/B दे रखा है 2/3, B/C दे रखा है 4/5, एंड C/D दे रखा है 6/7। आपको A/B/C/D बताना है, 4 है। अच्छा, 4/5 है। दूसरे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। आ गया, उसी से करना है। ABCD बना लो, A B C D। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6 7। तो यहाँ रिपीट हो जाएंगे 3 3, यहाँ रिपीट हो जाएगा 4, यहाँ रिपीट हो जाएगा 5, यहाँ 6 6। मल्टीप्लाई कर लो।
आप कट यहीं भी कर सकते हो बट रहने दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 15, 15 6 ज़ा देख लो किसके टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, काट दो सबको। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा, अब नहीं कटेगा, यही आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे अगर बड़ी रेशो आ गई ना तो उसमें अगर बी और सी मैच करने लग जाओगे, फिर आपका सी बिगड़ जाएगा, फिर सी मैच करोगे तो इसमें डिफिकल्टी आ जाएगी। तो ये मेथड याद रख लो, ये सब में लग जाएगा। क्वेश्चन लिखो, 3 numbers are in the ratio 1 by 3, 2 by 3, 3 by 4, सॉरी 1 by 2 है, by 3 2 by 3 थे। The difference between smallest and greatest is 27। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बताना आपको क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये लिख लिया ना, हटा दूं। क्वेश्चन समझ आ गया ना। 3 नंबर है जो रेशियो में दे रखे हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो पहले इन तीनों को एक सिंगल चेंज करोगे, मतलब सिंगल रेशो में कैसे करोगे, हाँ ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12। तो इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर को 12 से करोगे, इस नंबर को 12 से करोगे, तो सिंगल रेशो में आ जाएंगे आंसर। देन फिर उसमें अप्लाई कर दो, डिफरेंस 27 है। आंसर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, 27 नहीं है, 27 का कुछ मिस कर रहे होंगे। 4 सी करा है ना, 12 सी करा ना, 12 से काटा 3 को 4, 3 4 8 हो जाएगा ना ये। देखो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया 12, तो हाफ को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 बाई 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड 3 बाई 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या आ गया 6 8 9, इतना समझ आया। अब देखो इसमें बोला है हम डायरेक्ट करेंगे, एक्स वैक्स कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, पेन कम से कम चलाना हमें। अब उसने बोला है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो ये है, ग्रेटेस्ट ये है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3, मतलब 3 यूनिट, हमें 3 यूनिट दे रखी है 27, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 9 के। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, मतलब 6 है, तो 6 इंटू 9, ठीक है। नहीं तो x लेके कर सकते हो आप, यहाँ पे x लिखोगे, x लिखोगे, फिर x लिखोगे, फिर स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस देखोगे, 9x माइनस 6x,
इक्वल्स टू 27, तो यहाँ से 3x निकालोगे 27, ठीक है, x आ जाएगा 9, फिर 6x निकालोगे 6 इंटू 9 विच इज़ 54। तो ये कोशिश करना ये वाली चीज़ ना करो, ठीक है ना। एग्जाम में हमें क्या है, पेन कम से कम यूज करना है। हम यहाँ तक पहुंचे तो हम देख लेंगे, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, डिफरेंस कितने का 3 यूनिट का। अब 3 इसमें भी पेन चलाने की जरूरत है, 3 यूनिट इक्वल टू 27 है, तो 3 से 27 कट करोगे क्या आएगा 9, तो 9 इंटू 6 54, ठीक है। क्योंकि पेन से कम अगर मैं पेन चलाने पे लग जाऊं, लेट से अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी होगी, मेरे को 10 सेकंड लग गए होंगे, तो मेरे 10 सेकंड बचते हैं, तो बचाओ। तो जो क्वेश्चन छोटे हो ना उन्हें वर्ड्स में ही निपटाने की कोशिश करना, और ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। एक क्वेश्चन लिखना, अब लिखो, बाय मिस्टेक, ये नया है, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, ये लिख लिया, मैं कर दूं इसे, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 among Ram, Ramesh and Naresh, among Ram, Ramesh and Naresh in the ratio, in the ratio 1 by 3, ratio 1 by 4, ratio 1 by 6, लिख लिया। It was divided in the ratio of, it was divided in the ratio of 3 ratio 4 ratio 6, divided in the ratio of 3 ratio 4 ratio 6, ठीक है। Who gained the most and by how much, who gained the most and by how much, ठीक है। ठीक है ना, तो कितने टोटल कितने रुपीस थे इसके पास 702, तो 702 थे, इसे 3 बंदों में बांटना है, राम, रमेश और नरेश, रमेश एंड नरेश, ठीक है। उनने गलती से इनको 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6 में बांट दिया, ये बाय मिस्टेक है, ठीक है। बांटना कितने रेशो में था इसे 3/4/6 में, ठीक है। आंसर में क्या लिखना है कि हु गेन द मोस्ट, किसको फायदा ज्यादा हुआ है, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, क्या कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, हाँ यूज मत करो बेटा, वहां तो नहीं कैलकुलेटर मिलेगा आपको।
कितना आंसर? ठीक है वन, हाँ ठीक है। हो गया। पहले से सिंगल इशू में चेंज कर लो। करा आपने? ये सिंगल इशू में चेंज करा है। 3 4 6 तो दे रखा है ना बेटा, इसे चेंज करो। 4 3 4 6 का एलसीएम क्या होता है? डायरेक्ट एलसीएम नहीं पता क्या होता है? एलसीएम होता क्या है वैसे? एलसीएम एस हो रखा है ना तुम्हारे में? इधर हुआ एलसीएम एस तुम्हारे में, करा दिया ना। एलसीएम होता क्या है अगर डायरेक्ट पता करना हो? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 4 6 का एलसीएम चेक करना है। छोटे नंबर है ना, इजिली कर लोगे। 3 4 6 का टेबल आता है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता हो और तीनों में आता हो? 12। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में, तो 12 एलसीएम हो गया इसका। तो आता तो 24 भी है, बट 24 12 से बड़ा है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर नहीं, मल्टीपल। फैक्टर मल्टीपल अलग अलग चीज है। तो ऐसा नंबर जो 3 की टेबल और 4 और 6 की टेबल में आता हो बट सबसे पहले आता हो, तो 12 है, तो डायरेक्ट करो। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो, एलसीएम निकालने मत बैठो। छोटे नंबर्स का तो मत करो। तो ये बाय मिस्टेक है ना, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? सबसे ज्यादा डिफरेंस कितना? इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस, मतलब नरेश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो नरेश का देख लो कितना फायदा हुआ है। तो नरेश के पहले वाले पैसे निकालो और ये वाले पैसे निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो। 168। कितना है टोटल? 7 + 3 + 2 9। 9 की वैल्यू दे रखी है 702। इसका निकाल रहे हैं नरेश का भी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 70 80 होगी ना। 9 के टेबल से काटो ना। 17 में 63, 63 का 8 में 72, ठीक है। 78 आ गई। हमें दो की यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 यूनिट की वैल्यू मतलब 156। तो मतलब इस वक्त नरेश के पास है 156। अब इस वक्त निकाल लो रमेश के पास कितने थे। 3 + 4 + 6 कितने हुए? 7 + 13, मतलब 13 की वैल्यू दे रही है 702। ये समझ आ रहा है ना? यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। 13 की वैल्यू 702, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54। 6 यूनिट की निकालनी है हमें, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी आई? 324। तो डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से माइनस कर दो इसको। ठीक है, विच इज 168। ठीक है ना। 324 - 156, इतना ही था ना। वैल्यूज तो ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने ऐसे लिख दी तुम जो बोल रहे हो।
ये कर लिया, कर दो अब। है तो वर्ड प्रॉब्लम पर मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझा रहा हूँ। एक बैग है जिसमें 90 रुपीज़ है। कितने? 90 रुपीज़ है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और इसमें कॉइन्स कौन कौन से हैं? एक 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के एंड 10 पैसे के कॉइन है। 55 पैसे के कॉइन है एंड 25 पैसे के कॉइन है एंड 10 पैसे के कॉइन है, ठीक है। इसकी फॉर्म में इसमें पैसे पड़े हुए हैं, मतलब 50 पैसे के कुछ कॉइन्स रखे हैं, 10 पैसे के, 25 पैसे के, उनको टोटल अगर मनी कैलकुलेट करें 25 है, ठीक है। इतना समझ आया? और वो कॉइन नंबर्स में किसकी फॉर्म में है? 2:3:5, क्वेश्चन बुक का ही है ना, 2:3:5। आपको बताना है 25 पैसे के कितने कॉइन्स है। 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। कितना? देन द नंबर हैं? नहीं नहीं, पैसे दे रखे ना। पैसे समझ आता है ना? लाइक मेरे पे 10 रुपीज के 10 नोट्स है, तो मेरे पास कितने पैसे हो गए? 100। कैसे आया? नंबर ऑफ नोट इनटू जो उनका एक का यूनिट का प्राइस है, मतलब 10 रुपीज। तो वही है, आपको दे तो रखेंगे, ये आपको नंबर ऑफ नोट्स दे रखे हैं, 2x 3x और 5x की फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? आंसर कितना? आपको नंबर ऑफ कॉइन बताने 25 पैसे के। कैसे कर रहे हो आप 50 × 2 तो नहीं कर रहे? 50 × 2 कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? रेशो मतलब? नहीं समझ आया। अच्छा बेटा, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, वो पैसे हैं। पैसे कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीज से पहले मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 25 से, और इसको, और याद रखना ये पैसे की फॉर्म है, तो पहले से रुपीज में चेंज करने होंगे। जैसे 50 पैसे को हम क्या लिखते हैं? हाँ, हाफ लिखते हैं ना, 50/100, कट करोगे तो हाफ आएगा। वैसे 25 को आप कैसे लिखोगे? 25 पैसे को अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखोगे? यही लिखोगे, विच इज 1/4। 10 पैसे को कन्वर्ट करना है तो नीचे 100, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो इन्हें अब पैसे की फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये आ गया 1/10। क्लियर? अब इन्हें करो सॉल्व। 50 पैसे के होंगे हाफ। हो रहा है? नहीं आ रहा समझ? ये तो कर रखा है, फिर भी टाइम लग रहा है तुम्हें। उस दिन कर दिया था। देख 2 3 5 क्या है? रेशो दे रखा है ना, किसका है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। जैसे मैंने क्या बोला था, मेरे पे 10 नोट्स है, 10 रुपीज़ के 10 इंटू वो करूँगा, नंबर ऑफ नोट 10 है और रुपीज़ कितने? 10 रुपीज़। तो 2 नंबर ऑफ नोट्स होते और उसका प्राइस कितना? हाफ। तो टोटल क्या आएगा? 2 × हाफ।
ऐसे ही थर्ड है, 20 पैसे को मैं 1/4 में लिखता हूँ, तो 1/4 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही 5 पैसे को क्या लिखता हूँ 1/10 में, तो 5 इंटू 1/10, क्लियर। इसे एक्स ले लो अभी, चलो ठीक है। तो मेरे पे हाफ रुपीज की कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है, तो रुपीज कितने हो गए, हाफ इंटू में 2x, प्लस 3x कॉइन कितने रुपीज के हैं, 25 पैसे के, तो 25 पैसे होते हैं 1/4 इंटू 3x। सिमिलरली 5x कॉइन है मेरे पे 10 पैसे के, तो 10 पैसे को मैं लिखता हूँ 1/10 इंटू 5x। टोटल रुपीज मेरे पे कितने हैं 90, यहाँ से x निकाल लो, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा x 3x/4 x/2 इक्वल्स टू 90। एलसीएम लोगे 4, तो 4x 3x 2x इक्वल्स टू 90। ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9x, 9x अपॉन में 4 इंटू में 90, ये 4 वहाँ जाएगा, तो 90 इंटू 4 अपॉन में 9 आ जाएगा x, विच इज़ 40, ठीक है। तो कितने 25 पैसे के कॉइन पूछ रहा था ना वो, किसके पूछा था उसने, 25 पैसे के पूछे थे ना, तो 25 के कितने x आया 40, 40 इंटू 3 120 कॉइन्स। एक इसका 20 क्वेश्चन करना, बुक का ही, है ना सबके पास बुक, बुक है, ली नहीं क्या, बढ़िया, लिख लो फिर मैं लिखा दूंगा, तो क्लास ही नहीं है। 20, देखो एम्प्लॉयर रिड्यूस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज, लिख लो, एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज को रिड्यूस कर दिया इन द रेशियो ऑफ 9:8, ठीक है, एंड इंक्रीज देयर वेजेस, मतलब उनकी सैलरी बढ़ा दी 14:15 में, तो क्या है ये, इंक्रीज देयर वेजेस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, रिड्यूस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज, इतना समझ आया। 9:8 में उन्होंने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज, फिर 14:15 में इंक्रीज कर दी उनकी सैलरी। अगर ओरिजिनल वेज
if the original bill was 18900, the ratio in which the wage bill is decreased, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? देखो, पहले उसके कंपनी में 9x एम्प्लॉयज़ काम करते थे, अब कितने करते हैं? 8x। रिड्यूस कर दिया। पहले उन 9x की सैलरी थी 14, अब उनकी सैलरी बढ़ा दी उसने, 15 कर दिया। नंबर तो रिड्यूस कर दिया बट सैलरी बढ़ा दी, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल वेज, मतलब ओरिजिनल जो टोटल सैलरी थी वो कितनी थी? 18900, जो अपनी मतलब एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो इसको किसके इक्वल रखेंगे 18900 को? नो, 9x इंटू 14y, ये याद रखना, क्योंकि रेशो अलग है तो दोनों में x मतलब डालना, ठीक है ना, क्योंकि ये वेजेस है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, वेजेस है, तो या x लिख लो या y लिख लो। करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये वहां से xy आ जाएगा, वो इसमें पुट करोगे इन दोनों को रख के तो नई वेजेस आ जाएगी, मतलब नई टोटल वेजेस आ जाएगी, उसको ओरिजिनल वाले से डिवाइड कर दो, रेशो आ जाएगी। कितना आया? आंसर चेक कर लो ना, तुम्हारे पास है तो ठीक है। एक ये सैलरी वाला करना, ये हो गया, ये सबका हो गया, आ गया बेटा सबका आंसर, ठीक है ना। इसमें करना क्या, 9x इंटू 14y इक्वल्स टू 18900, ठीक है। यहाँ से x इंटू वाई निकल आएगा, फिर क्या करना है, 8x 8 इंटू 15 इंटू XY,
ठीक है ना, इसका किससे रेशो निकालना है, टोटल से ना। ऐसे ही करना है ना, ये समझ आया। कैलकुलेशन छोटी करने के लिए सारी वैल्यूज रख दो। अब आपको स्टार्टिंग में जैसे इसको कैलकुलेट करोगे, पहले एक्स वाई निकालोगे, फिर एक्स वाई पुट करोगे, फिर नई वैल्यू निकालोगे, फिर माइनस करोगे, डायरेक्ट करो, इससे कैंसिल हो गया। देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, 3 की टेबल से कट जाएगा 5, और ये 3, और कुछ कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा 4 5 सा 3 7 सा 21, 21 वहाँ जाएगा, रेशो क्या आ गई 21 रेशो 20। ठीक है, तो कैलकुलेशन लास्ट में करनी होती है। ऐसे ही आपका वो चैप्टर आएगा ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम है इसमें, हाँ मेंसुरेशन है ना, तो उसमें भी मैथ ही करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो ही जाएगी। ये समझ आ गया ना। एक क्वेश्चन करना ये वाला 22, A and B earn in the ratio A and B earn in the ratio 2:1। ठीक है, दे स्पेंड रेशो है 5:3, और सेविंग है, सेविंग की रेशो है 4:1। ठीक है, टोटल सैलरी ए प्लस बी की टोटल सैलरी है 5000। आपको मंथली सैलरी बतानी है बी की, द मंथली सैलरी ऑफ बी। हाँ ठीक है, मंथली सैलरी बोल दो, मंथली इनकम बोल दो, जो मर्जी बोलो, बी की। क्वेश्चन समझ आ गया ना। ए और बी कमाते 2:1 में, मतलब अगर वो 2 लाख कमा रहा है वो 1 लाख कमाएगा। ठीक है, ए और बी की टोटल इनकम दे रखी है, ठीक है टोटल इनकम ही दे रखी है ना, थोड़ी सेविंग दे रखी है, सेविंग है, जब भी देखो वो 5 तो कटेगा ही नहीं, द मंथली सेविंग दे रखी है, मंथली। ठीक है, तो मंथली इनकम निकालनी है बी की। $7,000, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्वेश्चन नहीं हो पाएगा यार आज। देखो सेविंग दे रखी है ना 4:1, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितनी आएगी
5000 दे रखी है, 4:1 की वैल्यू, मतलब 4+1, सो 4+1 5, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 5000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। इसका मतलब ए की सेविंग थी 4 × 1000, 4000, और बी की सेविंग थी 1 × 1000, 1000। मतलब 4000 ए बचाता था, बी बचाता था 1000। ठीक है, ये क्या है, इनकी सेविंग है। ठीक है, अब रेशो क्या दे रखा है, अब मेरे को बताओ, वो स्पेंड कर रहा है, तो स्पेंड क्या होता है, सैलरी में से सेविंग को माइनस कर दो। तो लेट से अगर सैलरी 2x है, उस सेविंग को माइनस कर दो। ए की सैलरी की सेविंग कितनी, 4000। सिमिलरली बी की सैलरी x है, उसमें से 1000 माइनस कर दो। ठीक है, अगर इसमें से 4000 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, स्पेंड की रेशो आ जाएगी, यही आएगा। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x आएगा, b की जगह वैल्यू रख देना, b की से इनकम आ जाएगी। क्वेश्चन समझ आया, क्लियर, ये समझ आ गया ना। तो इस पर रेशो पे यही आएंगे, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जो कर लिया उस टाइप का आएगा। ठीक है, एक ये आएगा, और एक एज बेस्ड क्वेश्चन है वो होगा, उसमें देख लेना। ठीक है, एज बेस्ड में भी दे रखा है, नहीं दे रखा, इसमें से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर इसमें से कोई डाउट निकले ना तो बता देना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है, और जिसमें कोई डाउट हो तो बताना। ये हो गया। अब आ जाओ प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन मतलब दो वैल्यूज होगी, ए बी, ठीक है, एंड सी एंड डी। तो इन दो का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रपोर्शन, मतलब ए बाई बी जिस फॉर्म में होंगे उसी फॉर्म में सी बाई डी होंगे, यही है। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वैल्यू है तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट प्रपोर्शन। ये किस, ये से क्या कहेंगे, सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड प्रपोर्शन। ठीक है, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। ठीक है, लेट्स से मेरे को अपना फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, तो मैं फर्स्ट प्रपोर्शन की जगह क्या रख दूंगा, x, और जो मेरे को b की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ रखूंगा, c की वैल्यू यहाँ रखूंगा, d की वैल्यू यहाँ रखूंगा, मेरा x आ जाएगा। ठीक है, अगर वो सेकंड प्रपोर्शन दे तो सेकंड की जगह x रखना, तो ये सेकंड, अगर सेकंड प्रपोर्शन निकालना है तो a अपॉन में x हो जाएगा, सॉरी a की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, c की कुछ वैल्यू होगी और d की कुछ वैल्यू होगी। अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने। ठीक है, लाइक इसका फॉर्मूला बना तो सकता हूँ मैं, अगर मेरे को x निकालना, लाइक अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मेरे को फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, मतलब जिसकी नीड नहीं है वो करो मत ना, मेरे को फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, तो फर्स्ट प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो अगर यहाँ से x का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, x इज टू बी सी इंटू डी, बी सी अपॉन में डी, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये रटोगे क्यों, जब ईजिली निकल जाएगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है। तीन वो वैल्यूज देगा। ठीक है, बस ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट प्रपोर्शन फर्स्ट वैल्यू होती है, सेकंड प्रपोर्शन, देन थर्ड प्रपोर्शन, देन फोर्थ प्रपोर्शन, इतना याद रहेगा। एक होता है मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, दो वैल्यू सेम होती है। ठीक है, मतलब ये निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनाना इसका क्या बनेगा, बी की जगह ऐसे ही रखोगे, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, तो बी कितना होएगा वहां से, स्क्वायर रूट तो हटाओ, हाँ, तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे क्या आएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, तो यहाँ से बी आ जाएगा आपका
स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी। तो मीन प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करना, बस याद रखना मीन प्रोपोर्शन है तो मतलब मीन वैल्यू, मीन मतलब बीच की वैल्यू दोनों सेम होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में सिर्फ 4 ही चीजें हैं, ये तो कर लोगे, इजी है। हो जाएगा ना ये। ठीक है, बस अवेयर होना चाहिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, ये पता है तो इजीली कर लोगे। तो प्रोपोर्शन को अब हटा दो, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। क्या था, मिक्सचर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कर लो, स्टार्ट तो करो फिर भी। ये लिख लिया, ये हटाऊं। अच्छा, मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर क्या होता है, हाँ मिक्स क्या होता है, ये तो पढ़ा। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दे ना, हाँ तो एक क्वांटिटी बनानी है, तो पढ़ा है मिक्सचर पहले। ठीक है, जैसे एक दूध और मिल्क वाले का एग्जांपल यही होता है, मिल्क और वाटर वाला। एक दूध वाला आया, सबके घर में आता है या लेने जाते होंगे, आजकल तो पॉलीथीन वाला दूध यूज़ करते हैं ना सारे, पहले वो आता था डोली वाला। अब उसमें क्या है, उस दूध में वो कुछ भी कर सकता है, वैसे थैली वाले में भी कर सकता है, पर थैली वाले में तो पता नहीं है, बट उस दूध में वो क्या करता था, सबसे पहले बेईमानी क्या होती थी उसमें, वो मिक्सचर बेचता था। मिक्सचर मतलब पानी मिलाता था, ये 10 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी मिला दिया तो 20 लीटर हो गया। अब भी इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले एक रेशो दे देगा मिल्क और वाटर का, वो बोल देगा कि एक बंदा आया, उसने कुछ पानी मिला दिया या दूध मिला दिया। तो अब क्या होगा, अगर कुछ क्वांटिटी में लेट से मिल्क और कुछ क्वांटिटी में वाटर है, अगर मैंने इसमें लेट से मिल्क मिलाया तो क्या होगा, दोनों की जो रेशो होगा वो चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी में मिल्क है, कुछ क्वांटिटी में वाटर है। अब मैंने मिल्क मिला दिया तो किसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, वाटर की चेंज नहीं होगी। वाटर कब नहीं हो जाएगा, हैं हैं वाटर चेंज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, मिक्सचर हमने क्या मिलाया है, वाटर, सॉरी मिल्क मिलाया है, तो वाटर की क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। अगर पानी मिलाओगे तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रखनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, लेट से मेरे पे 25 लीटर मिल्क था, 10 लीटर पानी था, मैंने 5 लीटर मिल्क मिला दिया, तो मेरे कितना हो गया, अब 30 हो गया। तो पानी तो वही होगा, पानी थोड़ा ना चेंज होगा, रेशो चेंज हो जाएगी, रेशो चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी रेशो निकालोगे क्या आएगी, 5:2, इसकी रेशो निकालोगे इतना आएगी 3:1। रेशो चेंज हो गई बट क्वांटिटी सेम है। ठीक है, क्वांटिटी सेम है, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इसमें अगर, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, देखो अपने अपने तरीके से करो, फिर मैं अपने तरीके से कराता हूँ। आपके पास 200 लीटर मिक्सचर है, 200 लीटर मिक्सचर है आपके पास। ठीक है, 200 लीटर मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर का रेशो है 17:3। क्लियर, आफ्टर एड सम मिल्क। ठीक है, रेशो क्या हो गई, अब मिल्क और वाटर की चेंज हो गई 7:1। ठीक है, आपको यही बताना है कितना मिल्क मिलाया आपने, जिसकी वजह से रेशो चेंज हो गई।
क्वेश्चन समझ आया? कर रखा है तो 200 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है। अब कोई बंदा आया, ठीक है, अब ये बंदा थोड़ा, बट ऐसे बंदे आते नहीं ना, इसने दूध मिलाया है, मिलाना तो पानी चाहिए ना। अगर फायदा है इसका तो घाटा हो जाएगा। घाटा होगा फायदा होगा? घाटा होगा, दूध ज़्यादा चला गया बेचारे का। पहले अपना लॉजिक लगाओ, जो आपको यूज समझ आता है वो लॉजिक। पहले मैं 200 लीटर के मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, ये तो निकाल लिया होगा। 20 हो गया, 20 की क्वांटिटी 200 है, तो 1 की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। तो 10 इंटू 70 मतलब 170 लीटर मिल्क हो जाएगा। 10 इंटू 3 मतलब 30 लीटर पानी हो जाएगा। अब उसमें हमने दूध मिला दो। हाँ, आंसर 40 लीटर है। हो रहा है? नहीं, हिल भी नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आया? पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए आंसर से पहले, कि हमारे पास स्टार्टिंग में 17:3 मिल्क और वाटर का रेशियो था, उसमें कुछ मिल्क मिलाया जिससे कि रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, इतना समझ आया तो आगे करूँ। तो पहले मिल्क और वाटर तो निकाल लो स्टार्टिंग में। देखो बेटा, पहले क्या है, आपके पास 200 लीटर मिक्सचर है जिसमें कुछ मिल्क है और कुछ पानी है, जिनका रेशियो 17:3 है। ठीक है, लेट से मेरे को यहाँ पे मेरे को निकालना है मेरे पास कितना मिल्क है। तो टोटल कितना है मेरे पास इस वक्त, 20x। अगर x लेके समझ लो, अगर वैसे समझ 20x मेरे पे क्वांटिटी है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 20। तो 20 इधर आया, 200 इधर आएगा, तो इसे कट करोगे तो x कितना आ जाएगा हमारा, 10। तो ये x ही था, x ही लेट करा था ना हमने, 17x प्लस 3x। तो हमारे पास मिल्क कितना आ गया, 17 इंटू 10, और वाटर कितना आ गया, 3 इंटू 10। तो मेरे पे 170 लीटर इस वक्त दूध पड़ा है मिक्सचर में, और 30 लीटर पानी पड़ा है। ठीक है, उसके बाद उसने आया और कुछ मिल्क मिला दिया, मतलब 170 लीटर जो मेरे पे मिल्क था और 30 लीटर मेरे पे पानी था। उसने आया कुछ क्वांटिटी में, लेट से x की क्वांटिटी में मिल्क मिला दिया, तो अब मेरे पास दूध तो चेंज हो जाएगा और वाटर भी चेंज हो गया, जो कि किस रेशो में आ गया, 7:1 में। तो आपको x निकालना है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक, यहां तक समझ आया सबको कि पानी और दूध कैसे निकाला? ठीक है, इसके बाद करते हैं, दोनों मेथड समझा रहा हूं। ठीक है, जो दूसरा समझाऊंगा अप्लाई वो करना है। फर्स्ट वाला है लॉजिकल, जो आप यूज करते हो। जैसे मेरे पे 170 लीटर मिल्क था, ठीक है, पहले मिल्क और वाटर का रेशियो देख लो, 7:1 है आफ्टर चेंज। अब मेरे को बताओ 170 लीटर में आपने क्या मिलाया है, दूध मिलाया है, पानी मिलाया है, दूध मिलाया है, मतलब दूध हमने x लीटर मिला दिया। ये क्वांटिटी है ना, ये रेशियो नहीं है, सिर्फ मैंने इसके साथ x कुछ नहीं लगाया। प्लस मेरे पे नीचे क्या आएगा, पानी। पानी कितना था मेरे पे, 30 लीटर। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितने लीटर उसने क्वांटिटी मिलाई, इतना समझ आया? अब जो आपको मेथड यूज करना है एग्जाम में वो देख लो। जिसमें मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। 7 क्या था, 3 था। देखो, अब मेरे को ये बताओ, आपने ऐड क्या किया है, मिल्क। वाटर से छेड़छाड़ तो नहीं की, मतलब मेरा पानी तो सेम होना चाहिए था भाई। यहाँ पे पानी 3 है, यहाँ पे 1 है, कुछ गड़बड़ है तो मैं क्या कर दूं, पानी को सेम कर दूं। तो इसको अगर मेरे को 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3।
अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नाउ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी मेरे पे, 7 इंटू 3 21 एंड 1 इंटू 3 3। यहां तक समझ आया? ये इनिशियल क्वांटिटी है, ये फाइनल क्वांटिटी है। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब मैं रेशो के साथ कैसे खेलते हैं वो बता रहा हूँ, कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। इतना क्लियर है? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब तो मैंने यूनिट सेम कर दी। स्टार्टिंग में मेरे पास मिल्क कितना था, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ पे मैं यूनिट सेम कर दिया। तो इसमें देखो कितना, हमें मिल्क का निकालना ना, मिल्क में कितना चेंज आया। तो मिल्क में कितना चेंज आया आपके पास, कितनी यूनिट चेंज आई है, 4 यूनिट। तो 4 इंटू 10 40। ये समझ आया? इसमें मैंने सबसे पहले क्या करा, वाटर को सेम कर दिया, क्योंकि मैंने पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। अगर वो बोले मैंने पानी मिलाया है, तो आपको दूध को सेम करना है, क्योंकि मिल्क के साथ नहीं करी। ये समझ आया? फिर उसके बाद क्या, मेरे पे इनिशियल मेरे को दे रखा था कि इनिशियल मेरे पास कितना है, 200 लीटर। तो 17 प्लस 3 20 यूनिट से मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब मैं देखूंगा मेरे मिल्क में कितने यूनिट का चेंज आया है, 4 यूनिट का चेंज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की 40। अब बताओ, पहले वाले से जो जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे थे उससे तो ईजी है ये, बस रेशो के साथ खेलना आना चाहिए, उससे ईजी मेथड है। ठीक है, समझ आया? मतलब समझा नहीं, वाटर को, अच्छा वो तो बेटा उसमें वैसे बोल रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन कम हो जाए। लेट से आप वाटर, आप बोल रहे हो कि अगर मैं वाटर को चेंज करूँ और इसको सेम करूँ, नंबर्स बड़े हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, बट उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन तो एक ही वैल्यूज को करनी है ना, इसी को तो चेंज करना है। उसमें आपकी मैं बोल रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन का फैक्टर कम हो जाएगा, मेरे को मल्टीप्लीकेशन और ये चीज़ें कम करनी पड़े। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी, यहीं पे मल्टीप्लाई करा और सेकंड लाइन में मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज़ है कि आप पहले क्वांटिटी निकालो, आप उसी मेथड से गए होगे जो पहले कराया था, है ना। अब वो बात है कि जिसको जो समझ मेथड आ रहा है ना, उससे जाओ। आपको लग रहा है कि मैं उस मेथड से मेरी ज़्यादा स्पीड आ रही है, तो आप वही फॉलो करो। आपको लग रहा है कि ये मेथड थोड़ा सूटेबल है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो ये मेथड फॉलो करो। बेस्ट जो आपको लगता है ना, उसी से सारे क्वेश्चन करना। ये याद रखना कि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करना, ऐसा नहीं कि अलग अलग मेथड लगा रहे हो सब में। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार इसको उस मेथड से करो, उस मेथड से करो, तो दोनों मेथड जाएंगे। तो एक मेथड पे मास्टरी करो और उसको रिपीट करो। अगर आप उस मेथड में रिपीटेशन लाओगे ना, तो आप खुद देखोगे वो एक्चुअली में यही मेथड है। जो वाला मेथड कराया है ना, वो एक्चुअली में है यही मेथड। इस मेथड में मैंने क्या करा है, सिर्फ एक्स को हटा दिया है और डायरेक्ट कैलकुलेशन करी है। ठीक है, एक्स के फैक्टर को हटा दिया और जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी वो मैंने यहीं कर ली, 17 माइनस 21x। अगर आप वहाँ कैलकुलेशन करोगे, वहाँ भी 17 माइनस 21x हो रहा होगा कुछ। ठीक है, वो कैलकुलेशन ईजी करी है बस मैंने मेथड वही यूज़ करा जो पहले यूज़ करा था। उसमें मैंने इक्वेशंस बनाना, पेन का कम यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि कब यूज़ करके आप इस मेथड से कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। मिल्क और वाटर का रेशियो डायरेक्ट लिखो, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। अब आपने क्या करा है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करा है कुछ वाटर। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला है, याद रखना, ऐड नहीं किया है, निकाला है। निकालने के बाद उसका रेशियो चेंज हो गया, 5:7 हो गया। ये इनिशियल है, फाइनल कितना रेशियो आ गया, 5:7। ठीक है, और द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर। मतलब केमिकल प्रोसेस के थ्रू जब मैं पानी निकाल लिया उसमें से, तो मेरा जो लास्ट में क्वांटिटी बची वो कितनी रहेगी, 36 लीटर। हो जाएगा, इजी है, करो। वो पता थोड़ी ना है, मेरे को थोड़ी ना बताओ, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा है, अब वो थोड़ी ना बताओगे कि सारा निकाला है। सारा तो निकाला होगा, जब वाटर का रेशो है ना कुछ ना कुछ। हाँ, मिल्क नहीं निकाला ना, वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, इनिशियल था आपका मिल्क एंड वाटर का रेशो 2:3। फाइनल है आपका 5:7।
गलत। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करा है सम वाटर, एक्सट्रैक्ट सम वाटर एंड द फाइनल क्वांटिटी 36 लीटर। फाइनल क्वांटिटी रिड्यूस करके इतना बचा है पानी, मतलब क्वांटिटी टोटल जो मिक्सचर बचा है आपके पास 36 लीटर बचा है। ठीक है ना बेटा, क्या लिखा है, रुको ना एक सेकंड। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर है ना, रिड्यूस टू 36 लीटर, मतलब रिड्यूस होने के बाद जो चेंज हुआ है वो अब कितना बच गया आपके पास 36 लीटर। रिड्यूस टू क्या, हाँ आपको वाटर ही तो निकालना है कितना कम हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट फाइनल क्वांटिटी लिख दी। तो इसमें किस चीज़ को सेम करना होगा आपको, मिल्क को सेम करना है, तो दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना है बताओ। आज ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा, मिक्सचर भी नहीं पूरा होगा, इसके बाद एलिगेशन भी है वो भी नहीं हो पाएगा, एलिगेशन नहीं हो पाएगा, मिक्सचर के भी 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे। कितना आया, कितना पानी में चेंज आया, समझ आया कि कितना आंसर आया, किसी का भी नहीं आया अभी तक। बेटा कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना, मल्टीप्लाई कर दो ना इसे, किससे करा आपने, ऊपर वाले को 5 से किया होगा, नीचे वाले को 2 से, तो रेशो में चेंज क्या आ गई, तो 10, 15 और 10 और 14। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 36, हमारे पास फाइनल क्वांटिटी रेशो में कितनी है, अरे रेशो में, रेशो में फाइनल क्वांटिटी 24 है ना, 24 यूनिट है, 24 यूनिट किसके इक्वल होगी 36 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 36 अपॉन में 24, यही होगा। अब बताओ कितने वाटर में चेंज बताना है ना, वाटर में कितना चेंज, कितने यूनिट का चेंज आया है, तो मतलब यही तो आंसर है 1 यूनिट इक्वल टू, अगर 2 यूनिट का हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसे कैलकुलेट कर लो 36/24। आया समझ, आया बेटा, क्या डिफिकल्टी हो रही है क्या मेथड लगाने में, इस पे ना क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा मेथड। अब एक्स वाले मेथड से भी जा सकते हो अगर ये नहीं आ रहा समझ तो। नहीं आया समझिए, उन्हें बोल रहा हूँ मैं। क्यों बेटा नहीं आया, आ तो गया, 3/2 है ना, 1.5 लीटर आ जाएगा। क्या एक्स से कर लो,
एक्स से कर लो तो क्या दिक्कत है, एक्स से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 5:7 में है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ये कितनी होगी, 5 + 10 12, 12 = 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपके पास फाइनल में मिल्क कितना है, 3 × 5 15 लीटर मिल्क है, 3 × 7 21 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अब चेंज देख लो कितना आया है, ठीक है। 15 लीटर में अब देख लो ना, आपने वाटर में वाटर निकाला है ना, तो वाटर को माइनस कर दो। क्या, पहले कितना नहीं, चेंज बताना है। हाँ, देखो फाइनल में कितना है, 50 है, पानी और वाटर कितना है, 21 लीटर है, ठीक है। अब हमने, हमारा रेशो क्या हो गया, 2:3 हो गया। ये आफ्टर रिडक्शन है ना, आफ्टर रिडक्शन आया ना पानी, 7x जो भी है आफ्टर रिडक्शन है। तो रिडक्शन में आप क्या करोगे, जब अपने 2/3 रखी है, किसकी रेशो देखी है आपने, ये इनिशियल रेशो है, इनिशियल रेशो में तो पानी था, इनिशियल रेशो में तो पानी था, तो पानी की जगह क्या था, पानी 3 है ना, तो यहाँ +x कर दो सॉल्व। इनिशियल में तो पानी था ना, अब माइनस थोड़ा ना करोगे यहाँ, क्योंकि हम इनिशियल रेशो लिखिए 2/3, अगर मैं 5/7 लिखता तो वहाँ माइनस करता। तो इसे कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, 45, 42 + 2x, इसे माइनस करोगे 3, 2x, तो x अब वही आ गया 1.5 लीटर, पहले से भी 1.5 लीटर ही आया था ना, तो अब मैंने माइनस कर दिया होगा। समझ आया, दोनों मेथड समझ आ गए। हाँ हाँ, अगर इनिशियल क्वांटिटी गिवन होती तो, इनिशियल क्वांटिटी गिवन थोड़ी ना हमारे को, हमें फाइनल क्वांटिटी, हमें उल्टा जाना था इस बार, ठीक है। अब ना एक और टाइप होता है, एक और टाइप होता है, एक टाइप में क्या है कि आप मल्टीपल टाइम रिप्लेस करोगे क्वांटिटी को, ठीक है। मल्टीपल टाइम क्या, जैसे आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, लेट से 50 लीटर आपके पास मिल्क है, ठीक है। आप क्या करोगे, आओगे, 10 लीटर आपने मिल्क निकाल लिया, क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसमें आपने क्या करा, उसके बदले कि पता ना लगे दुकानदार को, तो क्या करूंगा मैं, 10 लीटर अगर दूध निकालूंगा तो क्या मिक्स कर दूंगा, 10 लीटर मैंने पानी मिक्स कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब एक राम, समझ लो 3 बंदे काम करते हैं इसकी दुकान पे, राम, श्याम, ठीक है, और एक हो गया घनश्याम। राम ने 10 लीटर पानी निकाला, 10 लीटर दूध निकाला, बोला कि दुकानदार मेरे मालिक को पता नहीं लगेगा, मैं 10 लीटर पानी मिला देता हूँ, ठीक है। फिर आया श्याम, शाम भी गया, शाम ने भी दोबारा 10 लीटर उसमें से निकाल लिया क्वांटिटी में से, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, दुकानदार को पता ना लगे, फिर क्या करा, उसने 10 लीटर और पानी मिला दिया। आखिरी में आया घनश्याम, उसने भी 10 लीटर निकाल लिया, उसने भी 10 लीटर पानी निकाल मिला दिया, तो अंत में बचेगा क्या, दूध तो बचेगा, पहले व्हाइट वाला कलर तो होगा, होगा ना, जैसे वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, अरे शरबत पिलाते रोड पे, उसमें दूध कितना होता है, इतना, और पानी कितना होता है, इतना, ठीक है। तो इसमें पानी और उसमें क्या कर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, वो बार बार चेंज करेगा मल्टीपल टाइम, बट क्वांटिटी हमेशा सेम रखेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बार बार चेंज कर रहा है, उसका एक, जितनी बार भी मिलाए वो आपको देगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के यही देखना है आपको कितनी बार वो चीज़ मिलाई है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो रट लेना बस इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जिसमें मल्टीपल टाइम सेम क्वांटिटी को रिप्लेस कर रहा है। क्वेश्चन समझ आया। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला है x 1 माइनस, ठीक है, x p n, ठीक है।
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन रिप्लेस मिक्सचर, ठीक है। एक्स क्या है, टोटल क्वांटिटी। पी क्या है, जो आपने रिप्लेस किए, कितनी रिप्लेस की है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर्मूला समझ आया कि जो क्वांटिटी लास्ट में आपके पास बच जाएगी कि फाइनल क्वांटिटी में मैंने रिप्लेस करने पर मिल कितना बचा, वो ये आएगा। यहाँ क्या रखोगे आप, टोटल इनिशियल में कितनी क्वांटिटी थी, 50 लीटर थी, 50 आ जाएगा। यहाँ पे जितना आप रिप्लेस कर रहे हो, 3 को रिप्लेस कर, लाइट से 10 लीटर रिप्लेस कर रहे हो, 10 आ जाएगा। कितनी बार रिप्लेस किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो और आंसर लिख के बताओ। एक मिक्सचर है, उसमें 90 लीटर मिक्सचर है, 90 लीटर क्या है, मिल्क है, ठीक है। तो वो 18 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, 3 बार ही ले लो, 3 टाइम्स रिप्लेस किया उसने, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, लास्ट में मिल्क कितना बचा उस मिक्सचर में। लास्ट में मिल्क बताना है कितना बचा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, मिक्सचर खत्म हो जाए। 18 लीटर रिप्लेस किया 3 बार, तो आखिरी क्वांटिटी में मिल्क कितना बचा। इसमें ऐसा भी होता है कई बार डिफरेंट क्वांटिटी से रिप्लेस करेगा, बट आपके में इतना लेवल नहीं आएगा। अगर यहाँ तक आया तो सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो फिर वो कैट वाला एग्जाम, कैट का थोड़ा लेवल बन जाएगा, इतना लेवल नहीं आएगा आप में कि डिफरेंट क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं, अलग कुछ होता है, मेथड लंबा हो जाएगा। कितना है आंसर, पॉइंट में आएगा समथिंग, 46 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या आया, 46.08 क्या आया, हाँ, फाइनल मिक्सचर में जो आपके पास मिल्क बचा, ठीक है। पानी बचा 43 लीटर्स। तो हर बार वो पानी भी तो लेके जा रहा है, जिसने पहले पानी मिला दिया, अब जो दूसरी बंदा निकालने आएगा वो कुछ क्वांटिटी में पानी भी तो ले गया। हाँ हाँ, क्योंकि अगर 3 बार ही रिप्लेस करे, अगर हर बार पानी रिप्लेस करे तो 18 3 मतलब 18 3 से 54, तो 54 लीटर पानी होना चाहिए था, बट पानी कितना है 43। हाँ 43 मतलब 7 और 2 9 लीटर, 54 था ना, 7 और 4 11 लीटर पानी भी ले गया वो मिक्सचर के साथ। अबे पैसे थोड़ा ना बताते, 1 लीटर कितने का दूध है, अभी कितना चल रहा है 1 लीटर, फुल क्रीम 68 चल रहा है। अच्छा कौन कौन है घर का जिसमें वो आता वाला दूध आता है, दूसरे वाला आता है, किसके के घर में कौन कौन सा दूध आता है, फुल क्रीम आता है, किसी में आता है वो डोली वाला, नहीं लेना चाहिए वैसे, वो लेना चाहिए, दिल्ली में तो नहीं लेना चाहिए, गाँव वाँव में जाओगे तो ना तो भी ले लो, क्यों, क्योंकि वो गाय को अच्छी तरह रखते हैं, खाना चारा अच्छा मिलता है। यहाँ पे गाय भटकती रहती है और उसी का रात को ले जाके उसी का दूध निकाल देते हैं। सही में कितना वो कुछ गंद खा रही है, एक तरीके से जैसे रोड पे जब भिखारी होता है भीख मांगता है, अगर तुम पैसे दे रहे हो तो क्या प्रमोट कर रहे हो, तुम प्रमोट कर रहे हो हाँ इससे कमा सकते हो तुम, आओ भीख मांगो, देना बंद कर दो, वैसे ही दूध लेना बंद कर दो, बेचारी गाय भी अपनी अपनी घर जाएंगी। घर मतलब गवर्नमेंट कुछ तो सोचेगी, वही तो दिक्कत है ना, इसके नाम पे लड़ाई कर सकती है, सोच नहीं सकती। ये हो गया, टाइम हो गया, छोड़े फिर। एक मिक्सचर पे क्वेश्चन रहता है, याद दिला देना, एक एक टाइप रहता है बस मिक्सचर पे, उसके बाद एलिगेशन, अभी मिक्सचर एलिगेशन रहता है, मिक्सचर पूरा खत्म नहीं हुआ।